Hello everybody. So today I'm going to talk about mistake of fact as a defense in criminal law. So आज बात करेंगे सेक्शन 76 और 79 ऑफ द आईपीसी जो कि प्रोवाइड करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज अ डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ। ये सेक्शन 76, 79 दो मैक्सिम पे बेस्ड है, दो लैटिन मैक्सिम्स हैं। लैटिन मैक्सिम्स यहाँ पे समझो, लैटिन एक भाषा है और मैक्सिम है ना एक तरह से कहावतें हैं, लॉ की कहावतें। तो पहला मैक्सिम है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। और दूसरा है इग्नोरेंशिया फैक्टी डूथ एग्जीक्यूट, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। तो यहां पे अगर सिंप्लीफाई करोगे दो बातें निकल के आ रही है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज मतलब अगर आप लॉ को नहीं जानते तो एक्सक्यूजेबल नहीं है, और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज provided it fulfills the condition laid down in 76 and 79 of the IPC। मतलब तथ्य की जानकारी ना हो ये एक्सक्यूजेबल है। अगर सेक्शन 76 और 79 की स्टैट्यूटरी लैंग्वेज को पढ़ोगे ना तो वहां पे दो कॉन्सेप्ट बहुत विजिबल है जो कि है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के। तो 76 और 79 को समझने से पहले हमें मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ फैक्चुअल एरर, एक फैक्चुअल एरर है ये, एक रीजनेबल और ऑनेस्ट बिलीव है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्कमस्टांस। मतलब ये सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करता है, ऐसा आप मानते हो, ऐसा आप बिलीव करते हो। जैसे इसे एक एग्जांपल समझाता हूं। मनमोहन सिंह को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करती है, ठीक है, और आप अनुपम खेर को अरेस्ट कर लेते हो जो कि उन्हीं के कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना फिल्म। आपको लगा कि यही मनमोहन सिंह है, आप उनको अरेस्ट कर लेते हो। दिस इज अ फैक्चुअल एरर। द पुलिस बिलीव दैट ही वाज मनमोहन सिंह, उनको बिलीव था। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो इसका। अगर आप साइड में पिक्चर देख रहे होगे तो एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट है, उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर कोर्ट देती है और आप अरेस्ट कर लेते हो जाके सैफ अली खान को। तो ये भी एक फैक्चुअल एरर है। समझ पा रहे हो? कोई इलविल नहीं है, कोई प्लान नहीं है, समझ रहे हो? कोई प्रायर प्लान नहीं है, कोई इलविल नहीं है, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, सिर्फ एक फैक्चुअल एरर है जो कि हुआ इन गुड फेथ। तो ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ, सो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट नोइंग द लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मैंने बताया था। तो आप कानून नहीं जानते तो ये डिफेंस नहीं हो सकता। अब सबको कानून तो नहीं पता होगा ना। आप मान लो दुबई जा रहे हो या आप कनाडा जा रहे हो या इंडिया में कोई बाहर से आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना उससे यहाँ के कानून भी पता हो। बट इट इज अ प्रिजम्पशन कि एवरीबडी शुड नो द लॉ ऑफ द लैंड। जिस जगह पे भी आप जा रहे हो वहां के कानून आपको पता होने चाहिए, ऐसी प्रिजम्पशन है, ऐसा माना जाता है। ऐसा एक्चुअली इन रियलिटी नहीं है। जजेस को भी लॉ नहीं पता होता। अब क्या इंडिया में इतने सारे लॉज हैं, क्या सब लॉज पता होंगे? इन रियलिटी इज इट पॉसिबल टू नो एवरी लॉ, टू नो एवरी रूल? नो। बट ये इसलिए क्या हुआ है कोई इसका एडवांटेज ना ले। जैसे आप रेड लाइट जंप करोगे, ठीक है, और कहोगे आई डिडंट नो द लॉ कि रेड लाइट जंप करना एक ऑफेंस है, मुझे नहीं पता था, तो अगर वो डिफेंस छोड़ना पड़ेगा। आप गन कैरी कर रहे हो पब्लिक प्लेस में और कह रहे हो आई डिड नॉट नो दैट आई हैव टू हैव अ लाइसेंस टू कैरी अ गन, तो वो छोड़ दें फिर आपको? नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब ये वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ ये रूल आपको मिलेगा ही मिलेगा कि आप कानून नहीं जानते, वो एज अ डिफेंस नहीं मिल सकता आपको। इसका एक लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, 1965 सुप्रीम कोर्ट। अब ये केस मैं ना मेंजिया और एक्टर्स रियास वाली वीडियो करी है इससे पहले, उसमें मैंने इन डिटेल्स बताया। सेक्शन 76 और 79 दोनों के दोनों सेम एक्सप्रेशन के साथ स्टार्ट होते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्ली ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट देन दैट वुड एंड अप इन एक्विटल, मतलब आपको बरी कर दिया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में एक ऑफेंस को नॉन ऑफेंस बना दिया जाएगा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होगा? कौन प्रूफ करेगा कि आपका केस इस एक्सेप्शन में फॉल करता है?
ये हमेशा जिम्मेदारी एक्यूज की होती है। वन हु एलिजेस हैज टू प्रूव। ये सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी लिखा हुआ है। सेक्शन 76 बेसिकली यही कहता है कि कोई एक्ट ऑफेंस नहीं है अगर वो हुई है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, एंड द पर्सन वाज बाउंड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट। बेसिकली यही है, जो बंदा है वो बाउंड है उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। उस एक्ट को करते वक्त उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दी है, एक तथ्य में गलती कर दी है, एंड इन गुड फेथ, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कोई इल विल नहीं है, तो वो एक्सक्यूजेबल है। तो सिंपली ना सेक्शन 76 में जो पर्सन है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा है, ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू परफॉर्म दैट एक्ट, एंड व्हाइल परफॉर्मिंग दैट एक्ट ही हैज कमिटेड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब ये इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट ऑफिसर को काम देता है और उसको करते हुए उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दी, तो वो एक्सक्यूजेबल है और वो बाउंड है लॉ से। अगर सीनियर ने जूनियर को, गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई बोला है, कोई काम बोला है, तो ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, राइट। ऐसी कोर्ट ने किसी पुलिस वाले को बोला है जाके अरेस्ट करके आओ, तो दैट पुलिस ऑफिसर इज बाउंड बाय लॉ टू परफॉर्म दैट एक्ट। सिंपली यही है, किसी सुपीरियर ने आपको कुछ काम बोला है एंड यू आर बाउंड बाय लॉ टू डू इट, एंड बाय डूइंग दैट यू हैव कमिटेड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, एंड इन गुड फेथ। अब गुड फेथ क्या है? ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब मतलब ये रीजनेबल इंक्वायरीज आपको करनी चाहिए बिफोर कमिटिंग मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट करने से पहले आपको रीजनेबल इंक्वायरीज करनी चाहिए। अब क्या गुड फेथ है, क्या नहीं है, दैट विल बी ascertained फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस से ही पहचान पाओगे, बट डेलिब्रेट नहीं होना चाहिए, कोई इल विल, कोई अल्टीरियर मोटिव, पहले से कोई प्लान नहीं होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि गुड फेथ में वो एक्ट हुई है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया पुलिस ऑफिसर को एक्स को अरेस्ट करने के लिए। अब जो पुलिस ऑफिसर उसने बी को अरेस्ट कर लिया, बी से पुरानी दुश्मनी थी, तो अब वो यहाँ पे डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि उसने डेलिबरेटली किया है, उसका पहले से कोई प्लान था, अल्टीरियर मोटिव था, तो दैट एक्ट इज पनिशेबल। ही कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिकॉज द एक्ट वॉज नॉट परफॉर्म्ड इन गुड फेथ। अब सेक्शन 76 को समझते हैं बाय लैंडमार्क केस। केस का नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शोमंगल सिंह, 1981 सुप्रीम कोर्ट। अगर ये केस नहीं पता ना तो समझ लो सेक्शन 76 का कुछ नहीं पता, इतना लैंडमार्क केस है। अब इस केस में होता क्या है, बेसिकली कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं रात को, लेड बाय एन एसीपी, तो उनका हेड होता है एसीपी। रात को उनके पर अटैक हो जाता है और एसीपी इंजर्ड हो जाते हैं। अब जब एसीपी इंजर्ड हो जाते हैं तो डीसीपी से बात करते हैं। डीसीपी ओपन फायर के ना उनको ऑर्डर दे देता है। अब होता क्या है, ये 15-20 पुलिस वाले 3 वैन में, 3 जिप्सीज में बैठ के चले जाते हैं और बाहर देखते हो 2 लोग बैठे होते हैं घर के, और इनको देखते ही भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये उनको मार देते हैं, दे किल देम। ये केस जाता है कोर्ट में। ठीक है, तो जो पुलिस वाले होते हैं ये डिफेंस लेते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। तो बेसिकली क्या है, जो ऑर्डर था ओपन फायर का वो सुपीरियर से आया था, डीसीपी से टीम को आया था, जो पूरी टीम थी पुलिस की टीम, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को, और वो जस्टिफाइबल था क्योंकि देयर वाज एन एप्रीहेंशन ऑफ अ सिक्योरिटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। डर था सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी का, तो जस्टिफाइबल था, वो सही था। बट उस एक्ट को परफॉर्म करने में मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई। सो हियर द प्ली ऑफ पुलिस ऑफिसर्स वर एक्सेप्टेड एंड दे वर हेल्ड नॉट गिल्टी। उनकी प्ली को कोर्ट ने मान लिया। सो अगर आप देखोगे सेक्शन 76 और 79 बहुत सिमिलर है, बट सिर्फ एक ही डिफरेंस है छोटा सा। सेक्शन 79 सिर्फ ये कहता है कोई एक्ट है वो ऑफेंस नहीं है अगर उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है एंड दैट पर्सन was justified to do that act। मिस्टेक ऑफ लॉ को यहां पे भी डिफेंस नहीं मिला। सेक्शन 76 में हमने क्या पढ़ा था, एक एक्ट ऑफेंस नहीं है अगर दैट पर्सन वाज बाउंड बाय लॉ टू डू एन एक्ट, वो एक्ट करने के लिए बाउंड था, कोई सुपीरियर ने उसको कमांड दी थी और उसे करते हुए उसने मिस्टेक कमिट कर दी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कमिट कर दी,
तो दोनों में छोटा सा फर्क है। क्या? एक में ही वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ, सेक्शन 79 में यू शुड बी जस्टिफाइड बाय लॉ, और 76 में यू आर बाउंड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट। दोनों में आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो कर ही रहे हो, ये कॉमन एलिमेंट है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ तो हो ही रही है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है 76 में द पर्सन वॉज बाउंड टू कमिट दैट एक्ट, इन 79 ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ टू कमिट दैट एक्ट। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, खुद से कर रहा है। एक में ऑर्डर आ रहा है ऊपर से और उस एक्ट को करने में उसने गलती करी, एक में कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, वो खुद से एक मिस्टेक कर देता है। तो ये था दोनों में डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाइड बाय लॉ का यहाँ क्या मतलब है? बेसिकली एन एक्ट विच इज रीजनेबल इन द आइज ऑफ द लॉ, वो रीजनेबल एक्ट है। इसको एक केस से समझाता हूं, चिरांगी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अब होता क्या है इस केस में, तो एक फादर और सन दोनों एक शाम को इवनिंग में लीव्स काटने फॉरेस्ट में जाते हैं। अब जो फादर है उसके ना थोड़ी आंख में प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होता है इन विजन। अब वो क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा डिल्यूजन होता है कि कोई टाइगर आ रहा है, और वो एक्स चलाता है और काट देता है, और वो टाइगर की जगह वो टाइगर नहीं होता, वो उसका सन होता है और उसका बेटा मर जाता है। बेसिकली ही इज हैविंग अ डिल्यूजन दैट हिज सन वाज द टाइगर, और ही किल्स हिज सन इन दैट डिल्यूजन। उस डिल्यूजन में अपने बेटे को मार देता है। ठीक है, जब वो बेटे को मार देता है, वो वापस चला जाता है, सो जाता है। वो एक्स जो है ना, ब्लडेड एक्स उसके हाथ में होती है। क्या होता है, नेफ्यू आता है वहां पे, देखता है कि वो तो सो रहा है ब्लडेड एक्स के साथ, और उसका बेटा है वो तो घर में कहीं है नहीं। वो उसको उठाता है, फादर को। जब वो उसको उठाता है तो रोने लग जाता है, जी मैंने तो अपना इकलौता बेटा मार दिया, और बहुत रोने लग जाता है। तो लॉ कहता है ही वॉज जस्टिफाइड, उसको डिफेंस मिल जाता है ऑफ सेक्शन 79 का। कैसे? अब क्यों मिला डिफेंस? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रीजनेबल एक्ट इन दी आइज ऑफ लॉ, ये बताया था मैंने, क्यों रीजनेबल है। सबसे पहली बात, वो एब्सकॉन्ड नहीं किया, मारने के बाद वो भागा नहीं। नॉर्मली किसी का भी प्लान होगा मारने का तो भाग जाएगा। दूसरा, उसका डिफेक्ट था विजन में डिफेक्ट था, प्लस वो इवनिंग में गया था, और डिल्यूजन, जंगल में डिल्यूजन आना कि कोई टाइगर आ रहा है, ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। प्लस उसका कंडक्ट दैट ही वाज क्राइंग आफ्टर वेकिंग अप, कि मैंने अपने इकलौते बेटे को मार दिया। तो ये सब फैक्टर्स जज को एसर्टेन करने में आसानी करते हैं कि दैट ही वाज जस्टिफाइड बाय लॉ। वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हो गया, उसने अपने बेटे को टाइगर समझ लिया इसलिए मार दिया, बट ही वॉज जस्टिफाइड। उस टाइम वो जस्टिफाइड था। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। अगर ये वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू एंड सी यू अगेन।